तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अजब गजब टाइप का चैलेंजिंग वाला ट्रिक लेकर आया हूं, चैलेंजिंग वाला मैथ्स के ट्रिक लाया हूं। और निश्चित रूप से आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार जरूर कीजिएगा और इसके उत्तर आप लोग को जरूर देना है। उत्तर क्या देना है, मैं आपको दो प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत सारे गणित के उत्तर देते हैं और आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से बना भी पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अजब गजब गणित क्या है उसमें आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको जो गोले दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है और बीच में 1 है। मतलब अगर हम लाइनिंग में गिने तो 1 2 3 4 5 है, तो इधर भी 5 और इधर भी 5, तो टोटल आपको यहां पर 13, ध्यान दीजिए 15 नहीं, केवल 13 गोले ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर 5 है तो यहां पर 5 है, यहां पर 5 थी, अब 15 नहीं करना है क्योंकि बीच वाला जो है कॉमन है, इसलिए टोटल 13 गोले हैं। तो आपको क्या करना है, चैलेंज देखिए, मैं आपको चैलेंज बता रहा हूं, चैलेंज दो ही चैलेंज हैं। पहला आपको क्या करना है, 1 से लेकर 13 तक के अंकों को आप इसमें किस प्रकार भरें कि अंकों का जो योग है, ध्यान दीजिएगा, अंकों का जो योग है सबसे अधिक कब आएगा। पहला चैलेंज योग जो है अधिक आ जाए और दूसरा चैलेंज योग जो है कम आ जाए। लेकिन याद रखना है, ये योग जो है ना सभी तरफ से बराबर भी होना चाहिए। आपको दो प्रकार के योग बताना है, योग अधिक कब होगा और योग कम कब होगा, या फिर योग आप केवल यहां पर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि अधिकतम योग कितना होगा और न्यूनतम योग कितना होगा। 1 से लेकर 13 तक के अंकों का प्रयोग इसमें आपको करना है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा यहीं रोक दीजिएगा और इस पहेली को बनाने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, गणित के बेहतरीन जादुई पहेली देखना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको गणित के जादुई ट्रिक मिलेंगे। या तो आपको क्या करना है, हैशटैग मैथ्स मैजिक केसी सर सर्च कीजिए, वहां पर भी आपको बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक मिल जाएंगे। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। हमें एक चीज तो पता है कि 1 से लेकर 13 तक के अंकों का ही प्रयोग हमें करना है। तो चलिए, 1 से लेकर 13 तक के अंकों का ही हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा यूनिक टाइप का ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 13 तक के अंकों का ही प्रयोग करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर कहीं भी वर्ग पर स्टार्ट करिए और यहां पर आप क्या करिएगा, एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे और जस्ट वहीं से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मतलब चाहे तो आप पहले क्लॉकवाइज चलिए, चाहे फिर एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी चलिए। चलो हम ये मानते हैं कि पहले हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में। हमने 1 को यहां पर भरा, 2 को यहां पर भरा और हमने 3 को यहां पर भरा। मैंने क्या बताया है, जहां तक आपने अंक भर लिया है वहीं से आपको एंटी क्लॉकवाइज भरना है। मैं इसको दूसरे कलर में भर रहा हूं। जैसे हम क्लॉकवाइज भर रहे थे तो 1 2 3 आया है, एंटी क्लॉकवाइज यहीं से भरना प्रारंभ करेंगे। मतलब 4 यहां पे भरेंगे, इसको मुझे दूसरा कलर कर लेना था, है ना, मैं दूसरे कलर में भर रहा हूं। यहां पर 3 के बाद हम 4 भरेंगे। अब यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। 4 के बाद यहां पर हम 5 भरेंगे, 5 के बाद यहां पर हम क्या भरेंगे, 6 भरेंगे। देखिए, फिर यहां से हमें क्या करना है, वहीं से फिर अगर हम क्लॉकवाइज चले हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम अभी क्या चले थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो यहां से अब हम पुनः क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से कलर को बदल लेता हूं। 6 के बाद हमें 7 को यहां भरना है, फिर 8 को हम यहां भरेंगे, फिर यहां पर देखिए हमें 9 को यहां पे भरना है, फिर यहां पर हमने भर लिया क्लॉकवाइज। अब यहां से फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो 9 यहां पर भरे हैं तो निश्चित रूप से 10 यहां पे भरेंगे और यहां से हमें क्या करना है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां से यहां तक आएंगे तो 10 यहां पर भरे हैं तो हम क्या करेंगे, 11 यहां पर भरेंगे और 12 को यहां पर भरेंगे। ये देखिए, हम चल रहे हैं अभी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर हमने भर दिया 12। निश्चित रूप से हमने 1 से लेकर 13 तक के संख्या का ही प्रयोग किया है। हाँ, यहां पर हमने अभी 13 भरा नहीं है, तो भाई 13 को हम कहां पे भर देंगे, 13 को हमें भरना होगा बीच में। निश्चित रूप से इस प्रकार जब आप भरेंगे, इससे क्या होगा कि बीच में आप सबसे बड़ी संख्या को भर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी संख्या को आपने बीच में भरा है ना, तो निश्चित रूप से यहां पर जो योग आएगा, इस प्रकार के वर्ग पहेली, मैजिक पहेली में योग जो है बड़ा इसी कंडीशन में आएगा जब बड़ी संख्या को आप अंदर में भरेंगे। तो एक प्रश्न का उत्तर तो यहां से आपको मिल जाएगा। अब इनको हम जोड़ कर देखते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं। जैसे 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 7 14 हो रहा है, 14 में आप 12 जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। तो निश्चित रूप से 26 से इधर से भी होना चाहिए, करके देखते हैं, है ना। 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 और 8 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 में 11 जोड़ेंगे तो यहां पर भी कितना हो रहा है, 26 सही हो रहा है। इनको जोड़ देते हैं, 4 और 3 7 होगा, 7 में 9 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 10 जोड़ेंगे, यहां पर भी कितना हो रहा है,
26 ही हो रहा है, मतलब तीनों तरफ से योग तो 26 हो रहा है। लेकिन भैया हमने कहा है अधिकतम योग निकालना है, तो बीच की संख्या को हमने छोड़ा है, तो यहां पर बीच की संख्या कितना है 13 है। तो यहां पर भी आप सभी में क्या करिएगा 13 को जोड़िएगा, यहां पर भी आपको 13 को जोड़ना है। तो हमारा जो योग है वो कितना आ रहा है 39 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम बीच में बड़ी संख्या को रखें तो योग जो है 39 आएगा। हमारा एक उत्तर मिल गया है, लेकिन वो दूसरा उत्तर कैसे प्राप्त करें जिसमें संख्याओं का योग छोटा हो जाए। और याद रखिए इससे क्या आप इससे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के वर्ग पहेली में 1 से लेकर 13 तक के अंकों का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य संख्या का प्रयोग नहीं करना है। इस संख्या को आप अपने अनुसार कहीं भी भरिए, तो क्या आप 39 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार जोड़ करके? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। आइए इसका छोटा अंक ढूंढते हैं। इसका छोटा अंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही प्रक्रिया अपनाना है। निश्चित रूप से आपने अभी वाले ट्रिक में 39 को सबसे अंदर रखे थे, सॉरी यहां पर किसको हमने अंदर रखा था, 13 को अंदर रखे थे ना, सबसे बड़ी संख्या 13 था उसको अंदर रखे थे। तो अब ये 13 को हमें हटाना पड़ेगा। तो भाई 13 को किसी एक जगह में रख दूं तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि उस तरफ की संख्या सबसे बड़ा हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। संख्याओं को इस प्रकार आपको भरना है ना कि संख्या बड़ा नहीं होगा बल्कि बराबर ही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या है उसको आपको बीच में लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, संख्याओं को 2 से स्टार्ट करिए, कहीं से भरिए। चलो मैं इस बार यहां से भरता हूं, 2 मैंने यहां भरा, और मैंने बताया था ना कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहां से मैं आप क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं, 2 भरा हूं यहां पर तो 3 यहां पे भरूंगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं 4 यहां पे भरूंगा। फिर क्या करूंगा, यहां से मैं अब क्लॉकवाइज चलूंगा तो 4 के बाद 5 यहां भरूंगा, ठीक है, 6 यहां भरूंगा और 7 यहां पे भरूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर हमने भर लिया। अब यहां से भरना प्रारंभ करेंगे तो 7 है तो यहां पर 8 आएगा। अब यहां पर हम किस दिशा में चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब यहां पर फिर से हमें क्या करना है, यहां पर क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 8 यहां पर भरे हैं तो 9 को हमें यहां पर भरना पड़ेगा। ठीक है, 8 के बाद यहां पर 9 आएगा, 9 के बाद यहां पर क्या आएगा, 10 आएगा। ये हमने भर दिया। अब यहां से फिर दिशा को हमको क्या कर देना है, बदल देना है। अब दिशा बदलेंगे मतलब 10 के बाद 11 तो यहां पे आएगा, है ना। 11 के बाद आपको 12 को यहां पे भरना है। ठीक है, 12 के बाद आपको यहां पर क्या भरना है, 13 भरना है। मैंने बताया ना 13 को यदि हम यहां पर भरते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जिस लाइन में 13 आएगा उसका योग अधिक आएगा, बाकी संख्याओं का जो योग है वो छोटा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या में 1 से लेकर 13 तक का प्रयोग करना था, 2 से स्टार्ट किए तो 1 को हमें अंदर में डालना पड़ेगा। अब चलो इनका योग करके देख भी लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है, और योग कितना आ रहा है ये भी तो देखना है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो यहां पर हम ये करते हैं, यहां पर देखिए 7 और 2 9 और 1 10, यहां तक तो 10 हो गया, यहां तक 10 हो गया है। और 10 में आप जोड़ेंगे 8 को क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 18 में आपको जोड़ना होगा 13 को। ठीक है, हम जोड़ देते हैं तो 8 2 10 और 11, यहां पर कितना हो जाएगा, 31। मतलब इसमें जब हम जोड़ रहे हैं तो योग कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। इधर से भी 31 आना चाहिए था। तो 5 और 4 9 हो रहा है, 9 में आप 11 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में आप क्या जोड़ेंगे 10 30 हो जाएगा, 30 में आप 1 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। इसको भी जोड़कर देख देते हैं, है ना। 6 3 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, 10 में 9 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में आपको 12 को जोड़ना है। निश्चित रूप से आपका उत्तर जो है 31 ही आ रहा है। चलिए इसी वर्ग पहेली में मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आपको बनाने हैं, और निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें आपको 5 से लेके संख्याओं को भरना है। तो कितनी संख्या भरेंगे, निश्चित रूप से यहां पर आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके करके 13 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 और ये 1। मतलब आपको क्या करना है, 5 से लेके 17 तक के संख्याओं को भरना होगा। तो यहां पर भी आपको यह देखना है कि योग जो है अधिकतम कब आएगा और योग जो है न्यूनतम कब आएगा, कितना योग अधिकतम आएगा और कितना योग न्यूनतम आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।